हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ गीतांजलि आज़ाद। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से और आज है मकर संक्रांति। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है माघ का साजा। माघ के साजे के दिन जो है स्पेशली महा की दाल की जो है खिचड़ी बनाई जाती है। इस साजे की स्पेशल मतलब खासियत बात यही है, इस दिन जो है महा की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इस खिचड़ी को जो है देसी घी के साथ और शक्कर के साथ खाया जाता है और हमने जो है सुबह की बना दी है खिचड़ी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि आज मकर संक्रांति है और माघ का साजा। इस दिन जो है महा की दाल की खिचड़ी खाई जाती है शक्कर और घी के साथ। और साजे के दिन आपको पता है हमारे पहाड़ों में जो पातरी डाली जाती है। सो मम्मी यहाँ पे डाल रहे हैं माघ के साजे की पातरी। हर त्योहार को हम पातरी डालते हैं। कुछ इस तरह से हमारे घर के आंगन के बीचों बीच ये मांदला है, यहाँ से ये पूजा स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद हर एक घर की दहलीज की पूजा की जाती है। यहाँ से ये पूजा शुरू हुई। अब कर रहे हैं मम्मी, देखो यहाँ पे घर के सबसे पहले दरवाजे की पूजा। अब जाएंगे ऐसे ऐसे करके सभी दरवाजों के पास। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ चावल, महा की दाल और गुड़ को मन चढ़ने यानी कि दान करने, क्योंकि आज माघ का साजा है। मतलब खिचड़ी का साजा होता है, तो इस दिन जो है ना महा की दाल और चावल को जो है दान किया जाता है, ताकि मतलब हमारे जो औत्र पितर है ना, उनके नाम पर जो उनको मन सजाता है। और बस अभी मैं वही करने जा रही हूँ। ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं रूड़ी मंचना। नीचे चावल है, महा की दाल, शक्कर और साथ में फिर ध्रुव वगैरह, सिंदूर वगैरह लगा के इसको पूजा जाता है, दान किया जाता है हमारे औत्र पितर के नाम से। और ये हमारे औत्र पितर को लगता है माघ का साजा है, खिचड़ी का साजा। इस दिन जो है महा की खिचड़ी बनाई जाती है, शक्कर और घी के साथ खाई जाती है। सो अभी हम करेंगे पूजा और इनको जो है मनसेंगे। ये मैंने 5 रूड़ी लगा दी है यहाँ पर। इनको हम बोलते हैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में रूड़ी मंशना। बस अभी मैं रूड़ी मंशने वाली हूँ माँ के साजे की। मैंने रूड़ी मंश दी है और पानी के छींटे सिंदूर लगाकर और धूप दे दिया है। ये रूड़ियाँ ना 5 लगाई जाती है, 3 लगाई जाती है, 7 लगाई जाती है। यहाँ पर प्रिया भी मंश रही है रूड़ी और इसने जो है अभी सिंदूर लगाना है। ये लगाया इसने सिंदूर, इस उंगली से नहीं प्रिया, दूसरी उंगली से। हाँ ऐसे, पता नहीं होता है तो बताना ही पड़ता साथ में। ऐसे, अब धूप दे। हाँ, मत्था टेक और हो गया। चलो, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर रूड़ी मंश दी है। अब चलते हैं बाहर। अब आमा इसको खुद इकट्ठा करेंगे, पता नहीं किस ढेर में करना होगा इसको इकट्ठा। धूप लगाएंगे प्रिया बाहर। सो गाइज, फाइनली मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और मैंने महा की दाल चावल वगैरह को जो है मंच लिया है। अब मैं खाऊंगी खाना। तो माँ के साजे के दिन खिचड़ी नहीं खाई महा की दाल की, तो फिर क्या ही खाया आपने। मेरी मम्मी ने सुबह की महा की खिचड़ी बना दी है, बस अभी मुझे खाने को रहती है। और हमारे घर में भाई अभी सारे बैठे हुए हैं आंगन में। बुआ के बेटे, दीदी, खुशबू भैया, सारे बैठे हुए हैं मस्त महफिल सजी हुई है उनकी। पर मैं खाऊंगी अभी खाना और यशी को जाना भी है अभी, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। मतलब यशी की ना कबड्डी में स्टेट के लिए सिलेक्शन हुई है। सो यशी जा रही है आज, पापा भी घर में है, पापा जाएंगे यशी को छोड़ने। सो सबसे पहले अभी मैं खाना खाती हूँ। गिट्ठे की मिट्टी उठा रहे हैं, उठाओ 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 उठाओ। ये लगे हैं आज इनके मज़े। थोड़ी सी मिट्टी रह गई उठाने को और तो उन्होंने उठा ली। फाइनली गाइज, यशी हो चुकी है रेडी जाने के लिए। यशी आ गई जैसे। इतनी काली है नहीं जितनी आ रही है कैमरे में। सो यशी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करना, मतलब अच्छे से खेलना और जीत के आना, ठीक है। और ये जा रही है पैदल, पापा लाएंगे इसका बैग बाइक पे। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अब हम कितने दिन के बाद? 4-5 दिन के बाद। अब आपको ये ना 4-5 दिन के बाद ब्लॉग में दिखेगी। यशी बाय बाय कर दे यार एक बार। बाय। अच्छी लग रही है तू, जा। अच्छा है तेरा लुक। जा 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 जा, हीरोइन चले जा, स्पोर्ट्समैन चले जा। ठीक है ठीक है। सो गाइस, अभी मैं धूप में बैठ के खा रही हूँ मूंगफली, रेवड़ी और गच्चक।
कल रात को ना खाई नहीं गई इतनी ज़्यादा मूंगफली, सो अभी मैं खा रही हूँ धूप में बैठ के मूंगफली और गच्चक। भाई इतनी मस्त धूप लगी है आज, मज़ा आ रहा है। और साथ में मूंगफली, और तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये रहा यशी का बैग, इसको छोड़ेंगे पापा गोर में। यशी चली गई आगे और पापा जा रहे हैं अब उसका बैग लेके। ये रही महा की खिचड़ी, देख सकते हो गर्मा गर्म, सबने खा ली है, बस मैं रही हूँ अकेले खाने वाली। अब करते हैं फटाफट से सर्व महा की खिचड़ी को। वाह कितनी यम्मी लग रही है। ये रही गुड़, इसको जो है खिचड़ी के साथ खाते हैं। और यहाँ पर ये रहा गाय का देसी घी, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग निकाल के रखा है, इसको मैं मेल्ट करूँगी उसके बाद खाऊंगी खिचड़ी के साथ। ये रहा देसी घी का डब्बा और इसके अंदर है हमारे घर की गाय का घी। और देख सकते हो, मतलब ये डब्बा मतलब दुकान से लाया हुआ घी का डब्बा है, बट इसके अंदर हमने घर की गाय का घी डाला है। गैस मैंने जला दी है, अब रखेंगे हम इसके ऊपर देसी घी। थोड़ा सा मेल्ट करूंगी मैं इसको हल्का हल्का। फाइनली घी हो चुका है हमारा मेल्ट, और ये चट की पता नहीं कहाँ से आ रही है, इसके अंदर शायद पानी होगा तभी चट की आवाज़ आ रही है, तभी ऐसा हो रहा है। घी हो चुका है मेल्ट। सो फाइनली गाइस मैंने ले ली है महा की खिचड़ी और इसके अंदर शक्कर भी ऐड कर ली है। और अब बारी आती है इसके अंदर घी ऐड करने की। ये देख सकते हो भर भर के घी खाया जाता है इस दिन। ये डाल दिया मैंने सारा घी इसके अंदर। ये देख सकते हो कितना सारा घी डाल दिया मैंने, पता नहीं खाया जाएगा मेरे से कि नहीं। अब मैंने खाना ले लिया है, अब लेते हैं हम गर्मा गर्म महा की खिचड़ी के मज़े घी और शक्कर के साथ। चलो मैं जाऊंगी धूप में खाने। सो गाइज आज हमें एक अद्भुत सी बात देखने को मिल रही है। मेरे भैया लगा रहे हैं आमा को पाँव में नेल पेंट। वो थोड़ी देर के बाद शोर शोर होने वाला है। तैयारी कर रही है मैम थोड़ा इतनी दिन आया पाई 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 इतना दर करा लगानी नहीं आ रही है खल्लर। आपने भी लगाई है कभी अपने मामा के पाँव में नेल पेंट? बताना जरा मुझे। नीलम भी आ गई है स्कूल से वापिस, और यहाँ पे देखो वो बस बहन बस इतना भारी घी क्यों निकाल रही है? जितना तूने खाना है उतना ही, तूने कितना सारी खाना। और इसने देखो अपने सिर में कागज के छोटे छोटे टुकड़े फंसाए हैं। क्या करा तूने आज स्कूल में? अच्छा कागज से खेलते हैं कोई? बेवकूफ। सारे आगे सिर में फंसा कर ये करिए खाना गरम। ये रहा नीलम का बर्तन। ये ले नीलम, कितना खाएगी तू घी? एक तो तू बहुत पतली है, खा। एसिडिटी होती है मेरे को इसको। ओ भाई साहब नीलम को एसिडिटी होती है, पर खा ले देख ले कितना बारी घी डाला है मैं बताऊं तेरे को। अब यार उल्ले उल्ले उल्ले। हमारे घर ना बुआ जी आए हैं, सो मैं उनको दे रही हूँ खिचड़ी। और ये रही नीलम की खिचड़ी। चलो दे आती हूँ मैं बुआ जी को फटाफट से। ये वाले बुआ जी आए आज मेरे, देखो यहाँ पर बुआ जी ना नौ लाड़ी बन रहे हैं। दीदी लगा रहे हैं मेहंदी। ये ला बुआ जी है चिक्की। आज पता है चिक्कू को किसने नहलाया है? दीदी ने। जब दीदी की शादी नहीं हुई थी तब भी दीदी चिक्कू को नहलाते थे। अब देखो दीदी आए मेहमान, सबसे पहले चिक्कू को नहलाया, उसके बाद सारे काम कर रहे हैं। चिक्कू के नेल्स काट रही हूँ मैं, कर कर ऐसे काटूं, पहले काट लेती हूँ मैं। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 8 और मम्मी बना रहे हैं खाना। ये देख सकते हो चूल्हे की चपातियाँ। हमारे घर में ना चूल्हे की चपातियाँ खाई जाती है, ना कि गैस की। चूल्हे की चपातियाँ बहुत हेल्दी होती है और स्वादिष्ट भी होती है बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे मैं चूल्हे के पास बैठ के खा रही हूँ मूंगफली और मम्मी बना रहे हैं चपाती। खुशबू ने सब्जी बना दी है और मैं ले रही हूँ यहाँ पे मूंगफली रेवड़ी गच्चक के मज़े। और देखो मैंने चूल्हे के चारों साइड कितना भारी गंद कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा कबाड़ा कर दिया है, मम्मी पापा सब ने खाई है और मैं अभी खा ही रही हूँ, मेरा मन ही नहीं भर रहा है। मम्मी बताना कितनी रोटियाँ बनाई? ओ माय गॉड, ये सारी रोटियाँ जो है चूल्हे पे बनाई है। ऐसे नहीं बनाई जाती है,
एक्सपर्ट बंदे चाहिए होते हैं इनके लिए, क्यों मम्मी? एक्सपीरियंस है मम्मी को। मेरी मम्मी इतनी सारी रोटियां बनाती है चूल्हे पे अकेले, बातें भी करते रहते हैं, और कब पता ही नहीं लगता कब मेरी मम्मी इतनी सारी रोटियां बना देते हैं। मम्मी क्या मतलब, जब भी हम सब कोई भी बनाते हैं ना, इतनी सारी रोटियां बनती है डेली के डेली। 10 तो मतलब नहीं ऐसा बोल सकती हूँ मैं, 8 फैमिली मेम्बर का खाना तो ऐसे ही बनता है, और हमने एक्स्ट्रा बनाया होता है 2-3 बंदों का खाना। मतलब जैसे कि 8 फैमिली मेम्बर का खाना हमारे एक टाइम बनता है, मतलब 6 हो गए हम, 4 बहनें, मम्मी पापा, और 2 हो गए दादाजी और दादू जी और दादी, और हमने एक आधे बंदे का खाना एक्स्ट्रा रखा होता है, 2-3 नहीं। मतलब कभी चीकू आ जाते हैं, कभी प्रिया आ जाते हैं, भाई आंटी सब्जी दे दो, आपने क्या बनाया है। कभी मन नहीं करता अपने घर का खाने का ना, तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, सो इधर उधर हम बटके होता है। कभी मैं चली जाती हूँ ताई के पास, कभी वो आ जाते हैं, सो हमने बना के रखा होता है एक्स्ट्रा खाना। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे घर में खाना छूटा, सारा के सारा खाना खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि मतलब खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप जितना मर्जी खाओ, ये होता है हमारे घर में, कभी भी खाना वेस्ट नहीं होता है। ये क्या लगा? और मुझे लगी है बहुत ज्यादा भूख ना, पूरा दिन हमने आज मतलब खिचड़ी खाई है घी के साथ, और घी हो गया है हैवी, मुझे लग रही थी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द। सो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं, और मैं खाना बनने का इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं सब्जी कब तक बनेगी, बहुत भूख लगी है मुझे। ऐसी फूली फूली चपातियाँ बनती है चूल्हे पे, क्या मज़ा आ रहा है देखने में, खाने में तो और भी मज़ा आता है। सो गाइज फाइनली खाना हो चुका है रेडी, अब करते हैं फटाफट से डिनर, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे, कब से मैं वेट कर रही हूँ खाना बनने का। और मम्मी आग जलाओ, ये क्या कर रखा है चूल्हे में, ठंड लग रही है। मूंगफली का डब्बा खोल के रखा है यहाँ पर, मूंगफली खाते रहो बस, आग नहीं जलानी। चलो कर लेते हैं हम फटाफट से डिनर, भूख लग रही है।